महाराष्ट्र के नवाब मलिक के बाद अब यशवंत जाधव ने के यहां पर छापेमारी हुई है और इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, इसीलिए बचाने का प्रयास शरद पवार कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया से बातचीत की है, सुनिए। नेता किरीट सोमैया जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय लगातार कार्रवाई कर रही है, पहले नवाब मलिक और अब एक बार फिर से छापेमारी। वास्तव में उद्धव ठाकरे जी की सरकार का हेतु एक ही है कि लूटो महाराष्ट्र को। 25 घोटाले उनके निकाले, 7 में उद्धव ठाकरे जी ने यह मान्य करके टेंडर रद्द कर दिए। 18 के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सभी एविडेंस डॉक्यूमेंट है। डर्टी डजन उद्धव ठाकरे जी के 12 की सूची मैंने दी है। 2 ऑलरेडी अनिल देशमुख और नवाब मलिक तो जेल में बैठे हैं, दूसरे 12 के घोटाले पे कार्रवाई हो रही है, उसमें से एक यशवंत जाधव है। अब यशवंत जाधव का तो चुनाव आयोग को इनकम टैक्स विभाग ने 15 करोड़ का पूरा 100% किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर से पैसे आए, रोकड़े कैसे वो हवाला ऑपरेटर को दिए गए, उसने यशवंत जाधव की कंपनी में कैसे दिए और उसने फॉरेन यूएई में पैसे भेजे, तो ये सिद्ध हो चुका है। अभी तो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई शुरू हुई है, इसके बाद में फॉरेन में पैसा गया है तो हमने ईडी से भी प्रार्थना की है, कंपनी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो यशवंत जाधव परिवार, इसके पश्चात मैंने और भी कहा कि जो उद्धव ठाकरे जी के 19 बंगलों के बारे में महाराष्ट्र सरकार कुछ भी कर नहीं रही है, घोटाला सिद्ध हो चुका है। ठाकरे जी ने ही 2 पत्र लिखे, एक में कहा ये बंगले मेरे हैं, ठाकरे जी उसके टैक्सेस भरते थे। अब उन्होंने इनकम टैक्स में ये बंगले दिखाए नहीं, वो किरीट सोमैया ने सिद्ध किया। अब दूसरा पत्र लिखा, बंगले थे ही नहीं। क्या ना देखा जाए जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, आप लोग मांग कर रहे थे कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है। उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए इस्तीफा? महाराष्ट्र सरकार नौटंकी है, हिम्मत। ये क्या उद्धव ठाकरे जी को और शरद पवार को ऐसा लगता है क्या कि हम घर बैठ कर हिंदुस्तान का संविधान बदलेंगे? ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी संसद का संविधान है। कैबिनेट मीटिंग कैसे अटेंड करेंगे, कैसे करेंगे? वर्चुअल, जैसे मुख्यमंत्री गए 2 साल घर से बाहर ही नहीं निकलते, वर्चुअल अटेंड करते। शिवसेना समेत महाविकास अघाड़ी ये भी आरोप लगा रही है कि क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी इशू डाइवर्ट करने का। वो कुछ भी बोल रहे हो, बकवास कर रहे हैं, लेकिन आप तो पत्रकार हो। शपथ लेते ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 2.5 करोड़ की जमीन अपने बिल्डर को 900 करोड़ में खरीदी। तो इसका और इसका क्या संबंध आया? उद्धव ठाकरे के 19 बंगलों के घोटाले मैंने 12 नवंबर 2020 को एक्सपोज किया। अनिल देशमुख जेल में अनेक महीनों से बैठे, 1 साल उस घोटाले को हो गया, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। पत्रकारों ने तो उनको कहना चाहिए ना, भैया ये तो पहले दिन जन्म ही ठाकरे सरकार का माफियागिरी महाराष्ट्र को लूटने के लिए हुआ है। धन्यवाद। वक्त देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे किरीट सोमैया जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आरोप गंभीर है, ऐसे में इस पूरे मामले पर जांच की जरूरत है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।